दोस्तों, जब मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा महात्मा बाली से हो गया तो फिर वह लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी और रावण ने आखिर क्यों किया बाली की पत्नी का जबरदस्ती हरण, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, बाली की वरदानी शक्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती थी। अब इसका प्रमुख कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठ ही था। वह सुबह शाम ऋषियों की तरह संध्या वंदन किए बिना अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। जब किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। अब एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद मदांध रावण तीनों लोकों में युद्ध छल भल से किसी न किसी प्रकार सबको हराता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके अपने अधीन कर रहा था। अब इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। अब रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपने बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करी। अब रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दबा रहा। अब 6 महीने बाद तपस्या खत्म करके फिर उसने रावण से पूछ लिया कि अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अब अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। अब भ्रात प्रेम व सुग्रीव भी ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजारता था। अतः अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में ऋषि के वेश में आता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करें। अब दूत से ऋषि आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर ऋषियों को भोजन सेवा के लिए खुद आ गई। अब मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल देता है। अब मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। अब मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं, वरदानी हैं। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित थे तो आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, पर यह चोरी और कायरता है। अब रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों के मुंह से सुनी थी, देखने की कांक्षा हुई तो आज देखा तो रोक नहीं पाया। अब बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा और छल और बल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। अब मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार प्रजा सैनिक सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है या भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर कुछ मां के लिए मेरी पत्नी रहे, फिर मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अब मंदोदरी ने बोला कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच सकते हैं, तुम और बाली दोनों बच सकते हो। अब रावण बोला, मैं तैयार हूं। अब मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। अब रावण ने मान लिया और तारा को पुनः किष्किंधा में वापस करने चल पड़ा और तारा को महल की छत पर उतार दिया। अब वह फिर मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना
कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, या तो सच है। तब मंदोदरी बोली कि मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूं। अब रावण ने बड़ा ठास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी के गर्भ का भी स्राव हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था और चतुराई से अपने और बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानीपूर्ण फैसला भी था। अब मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो। इस निर्दोष को आप जिसका है उसी को देकर मानवता का परिचय दो। अब रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल के छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दी। अब मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देकर बोला कि आज मैं अपना अंग आपको अपना बेटा दान कर रही हूं। आज से तुम ही इसकी माता होगी। अब पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य, तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण के साथ लंका चली गई। अब रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। अब पूरे 1 साल की तपस्या का व्रत लिए महाराज बाली की जब तपस्या खत्म हो गई और सुग्रीव की सेवा भाव से वह अत्यंत खुश हुआ, तो भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौटा। परंतु तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध में भरकर लंका पहुंचा और रावण को ललकारते हुए लंका में विचरण करने लगा। अब राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल से उस महल में छिपता हुआ घूम रहा था। अब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार रोकने के लिए पुनः परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। अब रावण ने दूत को भेजकर बाली को राजमहल में बुलवाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंपूंगा। आप पहले हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, मेरे साथ भोजन करो, मेरी दोस्ती को स्वीकार करो। और रावण के दीन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हुआ और वह भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। अब जैसा कि सभी सनातनियों को पता है कि भोजन हमेशा पृथ्वी पर बैठकर लकड़ी के पटरे पर उटकू बैठा जाता है। पैर की उंगली पृथ्वी को स्पर्श करती है, परंतु एड़ी पट्टी के ऊपर रहती है। अब दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखकर दाएं हाथ से भोजन को खाया जाता है और भोजन करते समय मौन रहा जाता है। यही भोजन का तरीका है। अब खाना परोसने वाली स्वयं रानी मंदोदरी थी। उसने 2 थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिए। अब बाली भोजन के पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है, परंतु रावण अपनी थाली में एक ग्रास खाकर फिर दूसरा ग्रास तोड़कर उसमें ही रखकर अपनी थाली बाली की थाली से बदल देता है। अब मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का झूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ही रावण से यह काम करवाया था। अब बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर अत्यंत क्रोध में गर्जना की, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी समेत 72,000 राक्षसियों के गर्भ एक साथ गिर गए और पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे छुप गया। अब गर्भस्राव के दर्द को समेटे हुए मंदोदरी पुनः हाथ जोड़कर बाली से बोलती है, हे महात्मा, हे वैष्णव, हे बलवानों में श्रेष्ठ महाराज बाली, आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी है, ऋषि विश्राव का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं,
फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दो। अब वैसे भी मैं आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। जब आप इसके एक बार छके हुए भोजन को नहीं खा सकते तो यह मेरे साथ सब कुछ कर चुका है, और यह रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है, इसकी संतान पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। अब मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसको शारीरिक रूप से कमजोर किया है। अतः आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को रोक नहीं सकती, और ऐसा कहकर पुनः अट्टहास करता है जिससे लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ एक साथ गिर जाते हैं। इस तरह बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ किया और जीवन दान दिया। बदले में रावण ने कुछ भी हो जाए कभी किष्किंधा की तरफ ना देखने या कोई धोखा ना करने की सौगंध देकर संधि किया। अब मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नरांतक था, जो सतवासे मास में और ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में, जो अशुभ माना गया है। साथ ही ज्येष्ठा के मूल में पिता की भी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आचार्यों ने जो उपाय बताया वही रावण ने किया। अब सभी 72,000 बालकों को नदी में एक साथ बहा दिया गया, जो बहकर नदी के बीच में खड़े एक वट वृक्ष तक पहुंचते हैं और उससे चिपककर उसके दूध को पीते हुए बड़े होते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।